दोस्तों आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला। आज मैं आपसे जिंदगी की ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाला हूं जिससे हम कभी ना कभी गुजरते हैं। कभी पैसों की परेशानी आती है, कभी रिश्ते टूटते हैं और कभी बिजनेस नहीं चलता, कभी हमारी नौकरी चली जाती है, कभी कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है और कभी हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद में रिजल्ट नहीं मिलता। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान अकेले बैठ के खुद से पूछता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कब तक लड़ता रहूं। और सबसे खतरनाक सवाल आता है क्या अब मुझे हार मान लेनी चाहिए या मुझे अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर आज आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना मेरे भाइयों, क्योंकि आज मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएगी, फेलियर आएगा, बिजनेस लॉस होगा, लोग भी आपको छोड़कर जाएंगे, पैसा भी आपके पास में कम पड़ेगा, कभी आपकी मेहनत का रिजल्ट भी नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक सवाल जरूर करूंगा और एक बात जरूर कहूंगा आपसे, जिंदगी से कभी हार मत मानना, क्योंकि कई बार इंसान हारता नहीं है, वो बस जीत से कुछ कदम पहले रुक जाता है। उसे पता ही नहीं होता अगर वो सिर्फ थोड़ा और चलता तो कहानी बदल सकती थी। हार और रुक जाने में अंतर होता है दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात समझिए। हारना और हार मान लेना दोनों अलग अलग चीजें। फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए, फेलियर का मतलब है आपको एक नया रास्ता खोजने की जरूरत है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, पहले साल आपको नुकसान हुआ, तो क्या इसका मतलब है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते? नहीं, आप बिजनेस कर सकते हो। इसका मतलब हो सकता है कि आपका मॉडल गलत था या आपका तरीका गलत है या आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी, आपने मार्केट को ठीक से नहीं समझा या टाइमिंग आपकी गलत थी। लेकिन इंसान अक्सर रिजल्ट देखकर खुद को जज कर लेता है और वो कहता है कि मैं फेलियर हूं और अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप फेलियर नहीं है, आपका एक प्रयास असफल हुआ, सिर्फ एक प्रयास। दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर एक परीक्षा में नंबर कम आ गए तो आप खुद को कमजोर मत मानिए, अगर एक रिश्ता टूट गया तो अपनी पूरी जिंदगी में टूट चुका मत मानिए, अगर एक बिजनेस बंद हो गया तो अपने भविष्य को बंद मत कीजिए दोस्तों। एक चैप्टर खराब हो सकता है लेकिन इसका मतलब पूरी किताब खराब नहीं हो सकती दोस्तों। एक कहानी है, एडिसन का उदाहरण लेते हैं अपन। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं, थॉमस एडिसन है। जब इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने की कोशिश की थी तो उन्हें लगातार असफलताएं मिली। इतने प्रयासों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो किसी ने उनसे पूछा कि इतनी असफलताओं के बाद भी आप कोशिश क्यों कर रहे हैं। उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, असफल प्रयास आपको यह सिखाते हैं कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। आप इस उदाहरण को अपनी जिंदगी में लगाइए। मान लीजिए आपने किसी काम में 10 बार कोशिश की, 10 बार रिजल्ट लिया, तो 11वीं बार कोशिश में आपको वही गलती दोहरानी है नहीं। 11वीं कोशिश में आपको पहले 10 प्रयासों से सीखना है कि आपने पहले 10 प्रयासों में क्या किया। यही फर्क है जिद्दी इंसान और सीखने वाले इंसान में। जिद्दी इंसान कहता है मैं यही करूंगा, समझदार इंसान कहता है मुझे मंजिल वही चाहिए लेकिन रास्ता बदलना पड़े तो मैं बदल लूंगा। ये लाइन याद रखिए दोस्तों, मंजिल से समझौता मत करो लेकिन रास्ते से जरूर कर सकते हो, क्योंकि रास्ता आप बदल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंजिल जो चाहिए वो चाहिए। जब कोई आप पर विश्वास ना करे, जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल दौर आता है जब आप खुद पर विश्वास करना चाहते हैं लेकिन आसपास के लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई आपको कहता है तुमसे होगा ही नहीं, कोई आपसे कहता है पहले भी कोशिश की थी तुमने तब भी नहीं हुआ, तुम बहुत बड़े सपने देख रहे हो। हमारे परिवार में किसी ने ऐसा किया ही नहीं, और धीरे धीरे उनकी आवाज आपके दिमाग की आवाज बन जाती है दोस्तों। फिर आप खुद से कहने लगते हैं शायद सच में मैं नहीं कर सकता। यहीं से समस्या शुरू होती है मेरे दोस्तों। हर व्यक्ति आपके सपने को नहीं समझ सकता, क्योंकि सपना आपका है, संघर्ष आपका है और मंजिल भी आपकी है। इसलिए अगर आज कोई आप पर विश्वास नहीं करता तो कम से कम एक इंसान को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, वो इंसान है आप खुद। खुद को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए दोस्तों। माइकल जॉर्डन वाला एक सबक है, दुनिया के महान बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनमें से माइकल जॉर्डन को उन स्कूल के समय बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया था। अब सोचिए अगर उन्होंने उस दिन फैसला कर लिया होता मैं बास्केटबॉल के लायक नहीं हूं, तो शायद दुनिया उन्हें उस रूप में कभी नहीं जानती। लेकिन उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे मोटिवेशनल बनाया। अब अपनी जिंदगी देखिए, आपको भी कहीं रिजेक्शन मिला होगा, किसी इंटरव्यू में, किसी रिश्ते में और किसी बिजनेस के अंदर और किसी दोस्ती के अंदर भी मिला होगा, किसी अवसर में भी मिला होगा सर। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने मुझे रिजेक्ट किया, सवाल ये है उस रिजेक्शन के बाद मैं क्या बन रहा हूं। क्योंकि कभी कभी जिंदगी आपको रोक नहीं रही होती है, वो आपको दूसरी दिशा में भेज रही होती है दोस्तों। दर्द, जब मेहनत का रिजल्ट ना मिले, अब बात करते हैं उस दर्द की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मेहनत करो रिजल्ट ना भूले, सुबह उठो, काम करो, समय दो, सीखो, फिर भी सफलता नहीं, ये स्थिति बहुत तोड़ती है। लेकिन यही आपको एक बात समझनी है, मेहनत का रिजल्ट हमेशा तुरंत नहीं मिलता। बीज लगाने के अगले दिन पेड़ नहीं आता। आज जिम जाने से कल बॉडी नहीं बनती, आज पढ़ने से कल एक्सपर्ट नहीं बनते, आज बिजनेस शुरू करने से कल करोड़ों नहीं आते। हर चीज को समझिए, इसलिए अपने जीवन को दूसरों की टाइमलाइन से कंपेयर मत कीजिए। किसी की सफलता आज दिखाई दे रही है लेकिन हो सकता है उसकी तैयारी 10 साल पहले शुरू हुई हो, आप सिर्फ अपना आज देख रहे हो, उसका पूरा सफर। एक आदमी की कहानी, मान लीजिए एक लड़का है, छोटे शहर से, पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, उसके पास नेटवर्क भी नहीं है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक सपना है कुछ अपना। पहले दिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, पहले महीने कोई कस्टमर नहीं आता, 3 महीने बाद भी बहुत कम कमाई, 6 महीने बाद भी स्थिति सामान्य। उसके दोस्त कहते हैं छोड़ दे, कोई नौकरी कर ले, इतनी मेहनत करके क्या फायदा। अब उसके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प, या तो मान लो कि लोग सही करें, और दूसरा विकल्प जो उसके पास में वो है अपनी स्ट्रेटेजी बदले और सीखता रहे।
मान लीजिए उसने दूसरा रास्ता चुना और 1 साल बाद में उसको थोड़ी सफलता मिलती है, 2 साल बाद स्थिति और बेहतर होती है, 5 साल बाद वही काम उसकी पहचान बन जाता है। अब सोचिए अगर उसने 6 महीने बाद हार मान ली होती, उसका फ्यूचर वहीं खत्म हो जाता। कई बार सफलता इसलिए नहीं आती क्योंकि हम गलत रास्ते पे होते हैं, लेकिन कई बार सफलता इसलिए भी नहीं आती क्योंकि हम रास्ता बदलने से पहले ही रुक जाते हैं। में वो है अपनी स्ट्रेटेजी बदले और सीखता रहे। मान लीजिए उसने दूसरा रास्ता चुना और 1 साल बाद में उसको थोड़ी सफलता मिलती है, 2 साल बाद स्थिति और बेहतर होती है, 5 साल बाद वही काम उसकी पहचान बन जाता है। अब सोचिए अगर उसने 6 महीने बाद हार मान ली होती, उसका फ्यूचर वहीं खत्म हो जाता। कई बार सफलता इसलिए नहीं आती क्योंकि हम गलत रास्ते पे होते हैं, लेकिन कई बार सफलता इसलिए भी नहीं आती क्योंकि हम रास्ता बदलने से पहले ही रुक जाते हैं दोस्तों। जिंदगी में कुछ लोग चले जाएंगे। अब एक इमोशनल बात, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार पैसा नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा दर्द होता है किसी अपने का चले जाना, जिससे हर दिन बात होती थी वो बात करना बंद कर दे, जिसके साथ भविष्य की कल्पना की थी वही भविष्य से बाहर हो जाए। आप रात में अकेले बैठे, पुरानी बातें याद आए और मन कहे अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। सच है, शायद पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमें कुछ सिखाने आते हैं, कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाकर चले जाते हैं और कुछ लोग हमें ये सिखा जाते हैं कि अगर कोई चला गया है तो दर्द को महसूस करो, लेकिन अपनी जिंदगी मत रोक देना। रोना है तो रो लो, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाए, एक समय ऐसा भी आता है जब जेब खाली होती है, फोन में बैलेंस कम होता है, काम की चिंता होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, और सबसे मुश्किल बात आप किसी को बता भी नहीं पाते कि अंदर क्या चल रहा है। ऐसे समय में इंसान को लगता है मेरी जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन याद रखिए पैसा कम होना एक परिस्थिति है, आपकी पहचान नहीं। आज कम है, कल ज़्यादा हो सकता है। स्किल्स सीख सकते हैं, काम बदल सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। बस खुद को खत्म मत समझिए। खाली जेब हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन अगर खाली जेब देखकर आपने मेहनत छोड़ दी तो परिस्थिति बदलना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। उम्र निकल गई, बहुत लोग कहते हैं अब मेरी उम्र हो गई, अब क्या कर सकता हूं। दोस्तों, उम्र आपको रोकती है या आपकी सोच। अगर कोई 25 साल में शुरू करता है अच्छी बात है, अगर कोई 35 साल में शुरू करता है फिर भी अच्छी बात है दोस्तों, अगर कोई 45 में भी शुरू करता है तो भी देर नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि सबसे खराब उम्र वो नहीं है जिसमें आपने शुरुआत नहीं की। सबसे खराब समय वो है जब आपको सब पता है, आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप शुरुआत नहीं करते। तो आज शुरू कीजिए, छोटा शुरू कीजिए, लेकिन शुरू। मैं थक गया हूं। अब एक बात उन लोगों के लिए जो सच में थक चुके हैं, हर समय स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी नहीं है, आप भी इंसान ही हैं, क्योंकि इंसान भी थकता है, थकेंगे भी, शायद कभी कभी आप रोएंगे भी और शायद कभी कभी आप डरेंगे भी, कभी कभी आप कंफ्यूज भी होंगे जीवन में, कभी कभी आपको लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। ऐसे समय में आराम करिए, लेकिन आराम और हार में अंतर समझिए। थकना अलाउड है, रुकना अलाउड है, लेकिन खुद को छोड़ देना अलाउड नहीं है। एक दिन आराम करो, 2 दिन सोचो, अपनी स्ट्रेटेजी देखो, फिर वापस आओ, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए हर दिन 100% एनर्जी जरूरी नहीं, कभी 100% होगी, कभी 60% भी होगी, कभी 30% भी हो सकती है, लेकिन उन दिनों में भी आपको काम करना है। अगर आपने एक छोटा कदम लिया है तो आप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना। हार मानने से पहले ये 5 सवाल पूछना। जब भी आपको लगे अब मैं हार मानने वाला हूँ, तो मैं खुद से ये 5 सवाल पूछता हूँ। पहला और सबसे बढ़िया सवाल है, क्या मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की है? अगर नहीं तो अभी फैसला मत करो। दूसरा सवाल, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ या मंजिल ही गलत है? हो सकता है मंजिल सही हो, बस स्ट्रेटेजी बदलनी हो। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, मैं इस फेलियर से क्या सीख सकता हूँ? हर असफलता से एक लेसन निकालो। और चौथा सवाल आता है, अगर मैं आज छोड़ दूँ तो 5 साल बाद मुझे कैसा लगेगा? क्या आपको पछतावा होगा? पांचवा सवाल, अगर मैं एक बार और कोशिश करूं तो क्या हो सकता है? कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक और कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपकी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, आपकी सबसे बड़ी कंपटीशन आपका पड़ोसी नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है। आपका सबसे बड़ा मुकाबला है तो आपके पुराने वर्जन से, जिसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कल से आज बेहतर है। जो जीत रहे हैं कल की तुलना में आज ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। जो जीत रहे हैं वो कल से ज्यादा आज सीख रहे हैं। जो लोग जीत रहे हैं लाइफ के अंदर, वो आपको दुनिया से आगे नहीं निकलना, आपको अपने कल से आगे निकलना। और अगर आप रोज थोड़ा बेहतर होते गए तो कुछ साल बाद अगर खुद अपने पुराने रूप को पहचान नहीं पाओगे। एक और मौका हमेशा दो। अगर जिंदगी ने आपको गिराया तो खुद को एक और मौका दीजिए। बिजनेस फेल हुआ है, एक नया मॉडल सोचिए। एग्जाम फेल हुआ है, एक नई स्ट्रेटेजी से पढ़िए। रिलेशनशिप टूटा है तो पहले खुद को संभालिए। जॉब चली गई है तो नई स्किल्स को सीख।
पैसा चला गया तो दोबारा बनाइए, लोग छोड़कर चले गए तो अपने आपके साथ खड़े रहिए। जिंदगी में दरवाजे बंद होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। कभी कभी एक दरवाजा बंद होता है ताकि आप दूसरा दरवाजा। सबसे जरूरी कहानी आपकी अपनी कहानी है। और मैं आपको आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आज से आपकी जिंदगी की कहानी 2 हिस्सों में मत बांटना। पहले मैं असफल था और अब मैं सफल हूं, बल्कि इसे ऐसे देखिए, मैं सीख रहा हूं। आप अभी जिस स्थिति में है वो फाइनल है। आपकी इनकम फाइनल नहीं है, आपकी पहचान फाइनल नहीं है, आपकी परिस्थितियां फाइनल नहीं है। आपका पूरा भविष्य नहीं है दोस्तों। आज खराब है तो कल बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आज हार नहीं माननी होगी, क्योंकि आज अगर आपने हार मान ली तो कल को बेहतर नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको लास्ट और फाइनल मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वक्त जिंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा जिंदगी के अंदर, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं है, ये सिर्फ एक मुश्किल चैप्टर है। चैप्टर खराब हो सकता है, लेकिन पूरी किताब नहीं। आज अगर आप नीचे हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही आप नीचे रहेंगे। आज अगर कोई आपको नहीं जानता तो जरूरी नहीं हमेशा आपके साथ ऐसा ही रहेगा। आज अगर आपके पास पैसा कम है तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही कम रहेगा। आज अगर आप अकेले हैं तो जरूरी नहीं हमेशा अकेले ही रहेंगे। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, आप खुद को छोड़ेंगे या नहीं। और मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, खुद को मत छोड़ना। दुनिया छोड़ दे तो भी खुद के साथ खड़े रहना। लोग विश्वास न करें तो भी खुद पर विश्वास रखना। एक बार हार जाओ तो दूसरी बार कोशिश जरूर करना मेरे दोस्तों। दूसरी बार हार जाओ तो तीसरी बार कोशिश करना मेरे दोस्तों। तीसरी बार होते तो चौथी बार भी करना। जरूरत पड़े तो तरीका बदलना पड़ने तो तरीका बदलना, रास्ता बदलना पड़े रास्ता बदलना, स्ट्रेटेजी बदलनी हो तो स्ट्रेटेजी भी बदलना। लेकिन मंजिल को सिर्फ इसलिए मत छोड़ना क्योंकि रास्ता मुश्किल है। क्योंकि याद रखना, जिस दिन आपने हार मान ली उसी दिन आपकी कहानी खत्म होगी। लेकिन जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक संभावना जिंदा है, तब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक आपकी कहानी जिंदा है। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं हारूंगा तो सीखूंगा, मैं थकूंगा तो आराम। मैं जिंदगी से कभी हार नहीं मानूंगा। अगर आप भी ये वादा कर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए कि मैं जिंदगी में हार नहीं मानूंगा। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस वक्त जिंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी इंसान को वो हिम्मत मिल जाए जिसको उसे आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, गिरना आपकी हार नहीं है, गिरकर दोबारा न उठना ही आपकी हार है। खुद पर विश्वास कीजिए, मेहनत करते रहिए और जिंदगी से कभी हार मत मानिए।